ईरान और अमेरिका के युद्ध के वजह से देश में जो सबसे बड़ा संकट उभर कर आया वह है पेट्रोल और डीजल का, गैस का भी समस्या। लेकिन आज आप सभी को मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि पेट्रोल पंप आप कैसे खोल सकते हैं। पेट्रोल पंप खोलकर लोग बम्पर कमाई कर रहे हैं और इस समय देश का जो सबसे बड़ा संकट है वो तेल का संकट है दोस्तों, क्योंकि पेट्रोल पंप कैसे खोला जाए, कितना इनकम होता है, क्या योग्यता है, क्या चयन प्रक्रिया है। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहे हैं कि पेट्रोल पंप कैसे खोला जाए। अधिक से अधिक लोग इसके संबंध में अपना रुचि रख रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप पे जाने के बाद आप देखते होंगे कि लाइन लगा है पेट्रोल भरवाने के लिए। तो जो सबसे बड़ा समस्या इस देश में आ गया है ईरान और अमेरिका के युद्ध की वजह से, वह है तेल संकट का। तो चलिए आपको मैं बताता हूं कि कैसे आप पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आप भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अगर आप भारत का नागरिक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपकी जो आयु है 21 वर्ष से लेके 55 से 60 के बीच में होनी चाहिए। जैसे कि कैटेगरी वाइज 5 साल का उम्र का छूट वगैरह रहता है। बाकी बात करते हैं शिक्षा की। जैसे कि मान के चलिए आपने इंटर पास किया है, 10वीं पास किया है, तो कैटेगरी के अनुसार आपको इसमें भी छूट मिलता है। इसके बाद बात करते हैं जमीन को लेकर कि मान के चलिए अगर आपका जमीन स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे के पास में है तो 1200 से लेकर 1600 वर्ग मीटर आपका होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 से 2000 वर्ग मीटर होना चाहिए। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम हो सकता है, ये आगे पीछे हो सकता है। इसमें कोई जो मैं बता रहा हूँ इतना ही जरूरी नहीं है। बाकी बात करते हैं स्वामित्व की, तो आपकी खुद की ज़मीन होना चाहिए या फिर अगर आप लीज पे लिए हैं तो एनओसी के साथ मान के चलिए 15 वर्ष 20 वर्ष का आपके पास एग्रीमेंट होना चाहिए कि हाँ 20 वर्ष तक की आपके पास ज़मीन रहेगी। बहुत सारी कंपनियां 30 साल 50 साल भी मांग करती हैं, तो अलग अलग आप टर्म एंड कंडीशन पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। नक्शा पास होना चाहिए, हर चीज़ आपके पास मालूम होना चाहिए। बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया का कि आप आवेदन करते हैं तो देखिए, चाहे कोई भी कंपनी हो, इंडियन ऑयल हो, एचपी हो, चाहे जीओबीपी हो, नायरा हो, कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइए इन कंपनियों के, वहाँ पे आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा या न्यूज़पेपर में आर्टिकल में विज्ञापन आता है, स्पष्ट रूप से आता है। कभी भी आवेदन करिए तो इन कंपनियों का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। कहीं अन्य करेंगे तो हो सकता है दिक्कत हो या ठगी के शिकार आप हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन होगा, इसके बाद क्या शुल्क भी लगेगा। हाँ, मान के चलिए कहीं पे 4000 5000, कहीं पे 2000 3000 1000 कैटेगरी वाइज निर्धारण है, इतना आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है ऑनलाइन आवेदन करने में। इसके बाद बात करते हैं निवेश का। जो कंपनी होती है पेट्रोल की जो देती हैं डीजल वगैरह का, ये पेट्रोलियम कंपनी निवेश करना चाहती हैं, आपसे निवेश करवाती हैं। जैसे कि मान के चलिए ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप खोल रहे हैं पेट्रोल पंप तो वहाँ पे मान के चलिए 20 लाख के आसपास ये बजट कंपनियां निवेश कराती हैं। इसके बाद अगर आप शहरी क्षेत्रों में खोलते हैं तो यहाँ पे 50 लाख के आसपास चला जाता है। अब अलग अलग कंपनियों का ये न्यूनतम रेट है। मान के चलिए कोई 1 करोड़ निवेश कर रहा है, 2 करोड़ कर रहा है, तो ऑटोमेटिक ऐसे लोगों को कंपनियां दे देती हैं अपना लाइसेंस। ठीक है, तो ये न्यूनतम है, लेकिन इस पर कोई पेट्रोल पंप पा नहीं पाता है। जितना आप पैसा लगाएंगे उतना चांस अधिक रहता मिलने का। तो मान के चलिए 1 करोड़ के आसपास आप बजट लेकर चलिए। ठीक है, इसके बाद इस तरीके से आपको लाइसेंस मिल जाएगा। चयन प्रक्रिया मान लीजिए ज़्यादा लोग हो गए तो लकी ड्रा के माध्यम से निकलेगा कि किसे मिले ये पेट्रोल पंप का लाइसेंस। इस तरीके से आप समझ गए हैं कि कैसे आपको पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिलेगा। इस तरीके से बहुत सारे एनओसी पास कराने होते हैं, जिला कलेक्टर से, वन विभाग से, प्रदूषण विभाग से, मान के चले राजस्व विभाग से, हर जगह से आपको एनओसी पास कराना होगा, तब जाके आपको लाइसेंस मिलेगा। जो तेल कंपनियां होती हैं उनके मैनेजर टीम आएगी और जहां पे आप खोलना चाहते हैं वहां ज़मीन का निरीक्षण करेगी, सारा डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल देखेगी, जांच करेगी, तब जाके आपको लाइसेंस मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं आप निश्चित तौर पे समझ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं फ़ायदा का।
तो हर कंपनी का पेट्रोल पे आपका फायदा निर्धारण होता है। 1 लीटर मान के चलिए जिस रेट में बिक रहा है उसमें कमीशन होता है कि 1 लीटर में आपको इतना रुपया बचत होगा। उस प्रकार से दिन भर में आप कितना पेट्रोल बेच देते हैं। बहुत सारे ट्रक वाले आते हैं जो एक बार में पूरा बहुत सारा कई 100 लीटर तेल भरवाते हैं, बस वाले। तो इस तरीके से बहुत बिक्री होता है दोस्तों पेट्रोल का, बहुत इनकम भी होता है दोस्तों। तो इसमें घबराने की बात नहीं कि इनकम नहीं होता है या कैसे होता है, तो इनकम होता है लेकिन बजट लगाना पड़ता है। तो निश्चित तौर पे आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल पंप का लाइसेंस कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ईरान और अमेरिका का जो हॉर्मुज़ संकट है कि वहाँ से मान के चलिए जो भी खाड़ी देश की जहाज़ें जहाँ से हमारा देश का कच्चा तेल आता था रिफाइनरी होकर फिर डीजल पेट्रोल सीएनजी वगैरह बनता था, तो अमेरिका ने समुद्र में ही उसको रोक दिया है। इस तरीके से जो जहाज़ें हैं वो हमारे देश में अभी आ नहीं पा रहे। इस तरीके से जो पेट्रोल का संकट है डीजल का वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसी को दूर करने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लेकर आ रही है, बहुत सारे प्लान भी बना रही है, बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम भी चला रही है। तो वो सरकार का अलग कार्यक्रम है, लेकिन बहुत से लोग पेट्रोल पंप के बिजनेस के बारे में जानना और समझना चाहते हैं। तो ये मैंने बताया कि कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, कितना खर्च आएगा, कितना कैसे टीम विजिट करती है, क्या क्या चेक होता है, क्या क्या एनओसी कराना पड़ता है, और इस तरीके से आप बजट लगाएंगे। इसके बाद बात करते हैं ज़मीनी सच्चाई का दोस्तों। तो भले ही न्यूज़पेपर में ऑनलाइन ये लिखा रहे कि आप 50 लाख निवेश करके पेट्रोल पंप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये संभव जल्दी नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ज़्यादा पैसा लगाते हैं। क्योंकि पेट्रोल पंप खोलेंगे उसका पूरा डिजाइन इंटीरियर तैयार कराना, 5-10 लोगों को नौकरी देना, हर महीना उनको सैलरी देना, मैनेजर रखना, सिक्योरिटी गार्ड रखना, कैमरा लगवाना, पूरा मतलब ये समझ के चलिए कि खर्च बहुत ज़्यादा आता है मेंटेन करना पेट्रोल पंप का। तो इस तरीके से उसका खर्च चला जाता है 1 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो अगर इस प्रकार का आप बिजनेस प्लान बना रहे हैं कि पेट्रोल पंप हम खोलें, इतना पैसा हमारा बजट है, बैकअप लेकर चलिए, तो निश्चित तौर पे आप ये काम कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपका बैंक बैलेंस भी चेक करती हैं कि आपके अकाउंट में कितना है। मान के चलिए शुरुआती कुछ महीने आपका मुनाफा नहीं हुआ, घाटे में जाने लगे, तो बैकअप प्लान क्या है, जो कर्मचारी आप रखे हैं उनको सैलरी कैसे देंगे, कैसे आप खुद को संभाल पाएंगे, सब कुछ देखा जाता है। मान के चलिए 50 लाख आपके पास है, 50 लाख आपने बिजनेस में ही लगा दिया, तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं बैकअप के लिए। इसलिए बहुत सारी कंपनियां बहुत सारी चीज़ें देखती हैं। तो इसमें पैसा आप एक बजट जो अनुमान मैंने बताया समझिए उतना आपको लगाना होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों निश्चित तौर पे समझ गए होंगे कि पेट्रोल पंप का लाइसेंस कैसे लेकर आप महीने का अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। ऐसे बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी कोई बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए।